अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं आज आया था यहाँ आइना सुल्तान ऑफ इमिग्रेशन और साथ विरगी का डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट। तो मेरा यहाँ काम था तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने अपनी वीडियो में यहाँ का एक शो की थी, नहीं आपको अपडेट मैंने दी है आपको, तो मैंने कहा चलें आपसे कुछ बातें भी हो जाएँ। मैं यहाँ आया था, मेरे कुछ टैक्स पेंडिंग थे। तो खैर हम पाकिस्तानी हैं, तो हम अगर किसी पाकिस्तानी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, तो वो बस जो नहीं भी पता होती ना, तो अगले को वैसे ही ये थोड़ा सा नर्वस कर देते हैं, डरा देते हैं बंदे को कि भाई आपके टैक्स पेंडिंग है, आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, ये होगा वो होगा, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी कंट्री में तो आपको ये ट्रैवल भी नहीं करने देंगे, आपकी टिकट भी ज़ाया हो जाएगी। तो मैं भी काफ़ी परेशान था। ज़ाहिर सी बात है, फॉरनर है यहाँ। अगर पाकिस्तान में भी हम देखें तो हमें टैक्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता इस बात का। तो मेरे कुछ टैक्स पेंडिंग थे जब मैंने यहाँ शॉप रखी हुई थी, कंपनी बनाई हुई थी मैंने। तो उसके बाद कंपनी मैंने क्लोज़ करवा दी थी। तो यहाँ जो कंपनी है ना, वो दो तरह की है। बेसिकली मेरा आज आपको इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मकसद ये है। यहाँ एक होती है हकूकी, एक होती है शख्सी। ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये मुझे खैर पहले का पता था कि कंपनीज यहाँ दो तरह की होती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आज मज़ीद यहाँ आके टैक्स डिपार्टमेंट में क्लियर किया कि मेरे कुछ टैक्स पेंडिंग है, मैं जमा नहीं करवा सका। तो इस वजह से फिर मैं आज दोबारा आया हूँ। तो इनका ये पता करवाते हैं, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन के लिए दिए हुए हैं वीज़े के लिए। तो उस वजह से थोड़ा सा मेरा प्रोसेस चल रहा है अभी, तो डिले हुआ है। मैंने कहा शायद कोई टैक्स का इशू आ गया। एक पाकिस्तानी से मैंने मशवरा किया था, तो उन भाई साहब ने, वो भी पुराने हैं, तो लेकिन उन्होंने खैर अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है कि ये क्यों इस तरह की पेंडिंग हो रही है चीज़ें। तो पेंडिंग की वजह से अगर टैक्स मेरे पेंडिंग है तो शायद ये कोई नया रूल निकाला हो उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम बना सकते हैं मेरे लिए। तो मैंने क्या किया जी, मैं आज यहाँ आया, मैंने इनसे कंफर्म किया। तो आप यकीन माने कि पिछले साल जब ये नया साल आया है, तो मैं तो ये सोचा था शायद टैक्स मेरे डबल हो गए हों। तो जब मैंने यहाँ के चेक किया है तो 50 से 60 मनात उन्होंने एक्सटेंड किए हैं। 50 से 60 मनात एनुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा 50 से 60 मनात, मैं तो सोचा था मेरे तकरीबन थे पहले 824 के 30 मनात थे, अभी 887 मनात हो गए हैं। मैं नहीं जमा करवा सका, तो काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा चले एक ही दफ़ा जमा करवा दूँगा। तो आज जब मैंने चेक किया है, पहले मैं परेशान था, मैंने कहा ये ना डबल हो गया हूँ, तो कोई पॉलिसी इनकी बनी हो इस तरह की। लेकिन जब मैंने चेक किया है तो ये टोटल 50 से 60 मनात इन्होंने पर एनुअल इन्होंने लगाए हैं, सिर्फ 50-60 मनात लगाए हैं इन्होंने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई और टैक्सेस हैं मेरे ऊपर रिड्यूस बकाया? कहते ही नहीं, यही है आपके पास। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने वक्ती तौर पे है वो क्लोज़ करवा दिया। मैं आपको बताता हूँ हकूकी और शख्सी क्या होता है यहाँ कंपनीज। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ। तो फिर मैंने उसे एक पेपर निकाल के दिया। मैंने कहा जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, पहली दफ़ा, तो मुझे उस वक्त बताया गया जी आपके 824 टैक्स बनते हैं जो पेंडिंग है, तो बकाया जा। तो अभी आप मुझे ये बता रहे हैं, तो ये क्या है? तो कहते हैं जी ये कब आपने किया? मैंने कहा 3-4 माह पहले। कहते हैं वो आप 2024 में आए हैं, आप अभी 2025 है, तो एनुअल आप पे जो फ़ाइन लगा है वो यही बनता है, इसके अलावा आप पे कोई फ़ाइन नहीं है। तो आप ये पूरा साल आपके लिए है। अगर आप इस साल नहीं जमा करवाते तो फिर जो एनुअल बनता है वो आप पे सिर्फ लगेगा। तो फिर उसने मुझसे ब्लैक पेपर हकूकी जो कंपनी है वो मंगाया उसने। मैंने वो दिया। कहता है यार ये तो क्लोज़ है तुम्हारी। मैंने कहा जी मैंने क्लोज़ करवाई हुई है, मैं काम नहीं कर रहा, तो ये क्लोज़ है। तो कहता है जी ठीक है। तो फिर उसने ये वाली शख्सी मांगी है। शख्सी भी उसने कहा है जी इस पे आके बकाए जाते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो मैंने कहा जी कोई मसला तो नहीं है अगर मैं ये साथ साथ दे दूँ? तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप साथ साथ पे कर दें। तो मैंने कहा जी ठीक हो गया। अब हकूकी और शख्सी में मैं बताता हूँ आपको। जो हकूकी कंपनी होती है ना जी, ये आपको ब्लैक पेपर देते हैं। ये वाला एक ब्लैक पेपर होता है, ठीक है। जब आप कंपनी बनाने जाते हैं तो वो आपको ब्लैक पेपर मिलता है, ठीक है। पहले 2020 में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वो पेपर बना के कंपनीज़ के, वो वाले हकूकी, बहुत सारे लोगों की TRC अप्लाई करवाई थी।
तो उसमें यह है कि 3 महीने की ये दे देते हैं, ठीक है, कि ठीक है आप अपनी यहाँ शॉप ओपन करो, जो भी मामला हैं आपने करें, फिर उसके बाद आप दोबारा रीअप्लाई करेंगे तो अब आपको आगे फर्दर पे एक्सटेंड कर देंगे TRC। वो है ख़त्म हो गया था तरीकाकार सारा। तो वो जो ब्लैक पेपर होता है उस कंपनी में आप अपना स्टॉक, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप उस पर कर सकते हैं आप, ठीक है, उसे कहते हैं हकूकी कंपनी, ठीक है। ब्लैक पेपर के अंदर वो कोड भी होता है आपका, जिसे ये सिफरा कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिखा होता है सिफरा, वो कोड होता है आपका। फिर इसके बाद एक होती है जी हकूकी, ठीक है, उसे कहते हैं वाइन, ठीक है, उसे कहते हैं वाइन, ठीक है। वो येलो कलर का पेपर होता है वाइन में। जो आपकी हकूकी कंपनी होती है ना, उसके बाद ये वाइन ओपन होता है आपका। लेकिन जो वाइन ओपन होता है ना, ये आपकी TRC के ब्याह पे होता है। कंपनी आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन वाइन आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास TRC नहीं है, ठीक है। TRC का होना ज़रूरी है उसके लिए, वाइन ओपन करने के लिए, ठीक है। उस वाइन में होता क्या है, वो आपकी कंपनी का अकाउंट बन जाता है उसमें, ठीक है, उस वाइन में, ठीक है। वो शख्सी कंपनी होती है, ठीक है। उसमें आपके अकाउंट आपका ओपन होता है। फिर अकाउंट में जो आपकी एक इनकी डिवाइस होती है कासा, ठीक है, जिसमें वो पेमेंट होती है, जिसमें ATM कार्ड लगता है, क्रेडिट कार्ड लगते हैं जिस पे, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में जाती है। अकाउंट से फिर आपके टैक्स पे होते हैं, वो फिर सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है, ठीक है। उसमें फिर वो सारा आपका सिस्टम ही चलता रहता है। फिर उस कंपनी में माजत में मैं चल रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ी हुई है, शायद कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो तो माजत, अगर आपको समझ ना आए तो। वैसे मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो उम्मीद है मेरी आपको समझ आ रही होगी। तो वो शख्सी कंपनी वाइन ये होता है, ठीक है। आपका उस पर अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कहते हैं हिसाब बागलेर उसे कहते हैं, ये जो वाइन होता है, ठीक है ना, मतलब आपने हिसाब देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सारा हिसाब आ जाता है इस वाइन में, ठीक है। उस हिसाब के थ्रू फिर आप अपने टैक्स पे करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन वैसे मैंने आपको वाइन शख्सी कंपनी के अंदर जो कैटेगरीज है वो बताई हैं, वाइन और जो आपकी कंपनी है शख्सी और हकूकी कंपनी, इसका आज आपको मैं बता रहा हूँ अज़रबैजान में कि ये 2 होती हैं। तो मुझे बताया गया था जी कि आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ये है वो है ये है। तो मैं भी काफ़ी परेशान था, लेकिन आज मुझे इस बात का भी क्लियर हो गया है, ठीक है, कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मेरी दूसरी कंपनी ओपन होती जो हकूकी है, उससे प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। मे बी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मे बी हो सकता है उस पर मेरी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो लेकिन वो मेरी क्लोज़ हुई है, वो मैंने ऑलरेडी क्लोज़ की हुई है, और उस पर कोई मेरे बकाया जात नहीं थे जब मैंने क्लोज़ करवाई है। तो इस पर मेरे पेंडिंग कुछ रहते हैं। तो ये होता है जी हकूकी और शख्सी कंपनी का डिफरेंस। तो जो भी भाई ये मेरी सुन रहे हैं बात, अगर वो अज़रबैजान में है तो उन्हें भी नॉलेज इस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। वो खुद भी आके यहाँ वर्किया ऑफिस क्लियर कर सकते हैं। तो जो यहाँ अज़रबैजान आना चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से, तो वो भी ये मेरी वीडियोस देखें और दूसरों तक शेयर करें इसे, दूसरों के साथ, ताकि आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो सके और आप ये एजेंटों के हथे ना चढ़ें आप ख़ास तौर पे, ठीक है। कोशिश करें कि आपको यहाँ, अगर आप अज़रबैजान में आते हैं आप, तो आपको लैंग्वेज, सबसे पहले आप लैंग्वेज आके सीखें। आप अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, बिज़नेस करना है आपने यहाँ, तो अपना आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लें, ताकि आपको इनकी बेसिक्स क्लियर हो सकें, ठीक है। तो उसके साथ साथ कोशिश करें आपकी इंग्लिश जो है ना वो आपकी आनी चाहिए बेहतर, क्योंकि इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वहाँ डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, वो खुद भी इन्हें इंग्लिश आती है। जो इनके मेन जो ऑफिस हैं वहाँ हैं, अगर जैसा ये सान खिदमत है, अगर वहाँ आप जाते हैं तो काम पड़ जाता है आपको, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो ये आपका ट्रांसलेटर हायर करवाएंगे, वहाँ ट्रांसलेटर होते हैं सान खिदमत में, तो वो आपकी हेल्प आउट करेगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ सबसे पहले आप आके यहाँ आप एडमिशन लें लैंग्वेज कोर्स में। 6 माह का कोर्स होता है, उसमें कम से कम आपको लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। तो उसमें फिर ये है कि आप इजीली, आपको किसी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको इन्फॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट में चाहेंगे आप मिल जाएगी। वैसे तो आप इनके सान खिदमत में जाएँ तो वहाँ हर डिपार्टमेंट इनका है, इमिग्रेशन है, विरगी है, नौतरियात है, इसके अलावा, ठीक है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट वहाँ बने हुए हैं, जिससे भी आपको जो आपके मुतलका है वहाँ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑथेंटिक हो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन और भी है, इंशाल्लाह मुझे जो ही टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा, वीडियोस अपलोड मैं करूँगा उसका। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैंने आपको जस्ट जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सब इसलिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ
कि यहाँ कभी भी आपको, आप अगर आते हैं तो यहाँ किसी की आपको हेल्प आउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप फॉरेनर हायर करें आप, ठीक है। यहाँ लोकल के साथ आप ऐसी गाइडेंस जो मैंने आपको अपने चैनल में दी हुई है, ये ऐसी गाइडेंस है कि आपको किसी फॉरेनर की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको जब भी आप यहाँ आएंगे आपको बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं और आपको इनके डिपार्टमेंट के पे ही काम पड़ेगा और वहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको किसी भी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर फिर भी अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, अज़रबैजान की आप ज़बान भी नहीं सीखना चाहते, हमारे वैसे पाकिस्तानियों को बहुत जल्दी होती है, मैंने ये देखा है। जो भी बाहर से आते हैं वो बजाय कोर्स करने के लैंग्वेज कोर्स, वो डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं बिज़नेस में या जो भी उन्होंने करना होता है, तो कुछ नुकसान कर जाते हैं और कुछ मैनेज कर जाते हैं। तो कोशिश करें आप, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क ना लें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ तो आप सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स सीखें, उसके बाद अगर जो आपने स्टेप लेना है तो वो लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।